वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ यार्न। यार्न में, रोविंग में, स्लाइबर में, लैप में जो वेरिएशन होता है, जो मास लीनियर मास वेरिएशन होता है, उस लीनियर मास वेरिएशन को हम लोग मेजर करते हैं। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज मीन डेविएशन में और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। उस्टर मशीन जो हमारी मेजर करती है मास वेरिएशन को, वो परसेंटेज मीन डेविएशन को मेजर करता है और उसको एक्सप्रेस करता है यू परसेंटेज में। तो इस तरीके से हम जो यार्न में, स्लाइबर में और रोविंग में जो वेरिएशन हो रहा है, जो मास वेरिएशन हो रहा है, वो मास वेरिएशन हमारा मीन वैल्यू से, जो हमारा एवरेज वैल्यू या वैल्यू जो हमारी आनी चाहिए, उस वैल्यू से जो है कितना वेरिएशन का लेवल कितना है, इस वेरिएशन को हम लोग जो है मेजर करते हैं और उसको जो है एक परसेंटेज में जो है वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए हम जो टेक्सटाइल मटेरियल हमारा है, लैप है, स्लाइबर है, रोविंग है, यार्न है, ये इसकी जो लीनियर मास वेरिएशन, जो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर मास वेरिएशन, उसमें जो वेरिएशन होता है उसको हम स्टैटिक्स के माध्यम से कैसे मेजर करते हैं। लैब में अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है तो इंस्ट्रूमेंट जो है क्या वैल्यू को मेजर करता है, किस वैल्यू को मेजर करता है और कैसे उसको जो है कैलकुलेट करके एक्सप्रेस करता है, उसके कैलकुलेशन को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे कि उसका कैलकुलेशन, परसेंटेज मीन डेविएशन का कैलकुलेशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन, एवरेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। स्टैटिक्स के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं मीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन, यानी हम सपोज दैट यार्न है, यार्न के जो है काउंट को हम मेजर कर रहे हैं। काउंट को जो है 10 बाबिन से हमने अलग एक एक काउंट, एक एक बाबिन से हमने काउंट को चेक किया और उसकी जो है काउंट की वैल्यू आई। तो काउंट की वैल्यू जो आई 10 बॉबिन से अलग अलग आई, उसको हम सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है एवरेज वैल्यू हमारी जो है एवरेज वैल्यू निकल जाती है। तो इस एवरेज वैल्यू को हम लोग जो है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। मीन it is the same as usual arithmetic average where the sum of the observation is divided by the number of observation। हमारे जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उस ऑब्जर्वेशन वैल्यू का हम सम कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमारी आती है वो वैल्यू जो है मीन वैल्यू होती है। Let suppose that x1, x2, x3 etc with the individual value, ये इंडिविजुअल वैल्यू है, इसको जो है n, ये n वैल्यू है, n be the total number of observation, x bar be the arithmetic mean, जो हम मीन कर रहे हैं, जो एवरेज कर रहे हैं उसको x बार से डिनोट कर रहे हैं। देन मीन x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाई n। और हम जो है x1 x2 जो हमारी यानी जो इंडिविजुअल वैल्यू आई उसको हम ऐड कर देते हैं और जितनी वैल्यू, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें मीन वैल्यू, हमें जो है यार्न का, अगर हम स्लाइबर का अगर हम रैपिंग मेजर कर रहे हैं तो हम रैपिंग का मीन निकाल लेंगे, यार्न का काउंट मेजर कर रहे हैं तो काउंट का मीन निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर हम फैब्रिक का जो है स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं तो 10 वैल्यू, 20 वैल्यू, 10 सैंपल, 20 सैंपल का हम रिजल्ट चेक करके और सभी को ऐड करके उसका हम मीन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस मीन का जो है हम टेक्सटाइल मटेरियल में, टेक्सटाइल स्टैटिक्स में, टेक्सटाइल कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से हम मीन को समझते हैं। काउंट टेस्ट 72 कॉटन यार्न। हम जो है एक कॉटन यार्न है, रिंग फ्रेम का यार्न है, जिसका जो 72 काउंट का है, जनरली वो 72 काउंट का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम एक एक बाबिन को जो है रिंग फ्रेम से लेते हैं और उसका काउंट मेजर करते हैं। एक बाबिन को हमने लिया, उसका काउंट चेक किया 72.4, दूसरा 66.3, इस थर्ड जो है 74.4। इस तरीके से हमने 10 वैल्यू को लिया, अलग अलग वैल्यू आई, सभी को, इन सभी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे 716.4 वैल्यू आई और इस वैल्यू को हम 10 सैंपल है, 10 वैल्यू है, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 71.6।
6.64। ये हमारी क्या है, एक्स बार या एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। जो 72 काउंट हम रिंग फ्रेम पे बना रहे हैं उसका हमने 10 बाबिन लिया और 10 बाबिन उसका हमने काउंट निकाला और उसका हमने सम करके और फिर एवरेज निकाल लिया, तो ये हमारा एवरेज काउंट आ गया। मीन डेविएशन, हम मीन हमने अभी ऊपर हमने मीन कैलकुलेट किया, अब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे कि मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी जो मीन वैल्यू हमारी आई वो एक एक इंडिविजुअल वैल्यू से जो हम माइनस करेंगे उस मीन वैल्यू को, और इस तरीके से हम निकालेंगे सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीन, यानी हम जो है जो हमारा डेविएशन आ रहा है उसका हम सम कर देंगे, टोटल सभी को सम कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज दैट एक्स बार अर्थमेटिक मीन है और एक्स ऑब्जर्व वैल्यू है, x1 x2 x3 इस तरीके से हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है। एन तो एन स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन हमने किया, सपोज दैट 10 किया तो 10 ऑब्जर्वेशन, 5 किया तो 5 ऑब्जर्वेशन। मीन डेविएशन, अब हम इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे कि मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा x माइनस x बार, यानी x हमारा इंडिविजुअल वैल्यू है और x बार जो हमारा मीन है, x जो हमारी एक एक इंडिविजुअल वैल्यू है और x बार हमारा मीन है, एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को से जो हम मीन को माइनस करेंगे और इसको मॉड, यहाँ पे आप जो है मॉड देख रहे हैं, मॉडुलस देख रहे हैं, तो एन मॉडुलस मीन्स हम जो है न्यूमेरिक वैल्यू को लेंगे यानी साइन को इग्नोर करेंगे, तो सभी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, जो भी हमारे वैल्यू आए x माइनस एक्स बार की जो भी आए सभी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई n करेंगे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिलती है वो होगा हमारा मीन डेविएशन। x मॉड x माइनस एक्स बार, और इसको हम रेट करते हैं, पढ़ते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स बार मीन दैट साइन ऑफ द डिफरेंस इज इग्नोर्ड, यानी इसका मीन्स है, इसका मतलब है, मॉडुलस का मतलब है कि x माइनस एक्स बार करने पे वो वैल्यू या पॉजिटिव आए या निगेटिव आए उस साइन को हम क्या करें, इग्नोर करें, केवल और केवल हम वैल्यू को लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिए। परसेंटेज मीन डेविएशन, अब हमने मीन कैलकुलेट किया, मीन डेविएशन कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज मीन डेविएशन, यानी जो हमारा मीन डेविएशन है वो हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे कि कितना वो परसेंटेज में उसकी वैल्यू कितना है। तो परसेंटेज मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीन डेविएशन जो आपने पीछे कैलकुलेट किया मीन डेविएशन को, डिवाइड बाई मीन से हम जो है डिवाइड कर देते हैं और इनटू 100 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारी परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो होगी परसेंटेज मीन डेविएशन। यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। सपोज दैट ये आपका जो है स्लाइवर है, उसका हम वेट कर रहे हैं, सपोज दैट स्लाइवर का वेट 5 ग्राम है, लेकिन 5 ग्राम के अगेंस्ट में स्लाइवर का वेट कभी कम आ रहा है, 5 ग्राम से कम आया, कभी 5 ग्राम से ज्यादा आया, इस तरीके से कम ज्यादा जो है हमने जो वैल्यू हमने चेक किया वो वैल्यू कभी कम आई कभी ज्यादा आई, इस तरीके का जो है रैंडम वेरिएशन, इस वेरिएशन को हम रैंडम वेरिएशन कहेंगे। रैंडम वेरिएशन जो है स्लाइवर के मास में जो है शो हो रहा है, तो इस वेरिएशन को अगर ये वैल्यू जो है अप डाउन, अगर वैल्यू रेंज अगर जो है अगर ये एम्पलीट्यूड ज्यादा होता तो वेरिएशन की वैल्यू जो है वेरिएशन की रेंज जो है ज्यादा होती, अगर ये एम्पलीट्यूड कम होगा, वेरिएशन का एम्पलीट्यूड कम होगा तो वेरिएशन की रेंज जो है कम होगी। तो इस केस में इसी चीज को हम लोग जो है मेजर करते हैं, मीन डेविएशन, परसेंटेज मीन डेविएशन, यानी इस मीन के अगेंस्ट में जो वेरिएशन है वो कितना अप डाउन है, कितना ऊपर नीचे कितना है, यानी अगर परसेंटेज मीन डेविएशन की वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब वेरिएशन का लेवल ज्यादा है, तो इस तरीके से हम इस वेरिएशन को परसेंटेज मीन डेविएशन के माध्यम से जो हमारा लैब में, स्लाइवर में, रोविंग में, यार्न में जो हमारा वेरिएशन है, मास वेरिएशन है, लीनियर मास वेरिएशन है, उस मास वेरिएशन को हम मेजर करते हैं परसेंटेज मीन डेविएशन के माध्यम से, यानी परसेंटेज मीन डेविएशन की वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो वेरिएशन की लेवल ज्यादा होगा, परसेंटेज मीन डेविएशन की वैल्यू कम आती है तो वेरिएशन कम होगा। और इसी परसेंटेज मीन डेविएशन को जब उस्टर मशीन मेजर करती है तो उसको यू परसेंटेज शो करती है या उसको हम उस्टर वैल्यू कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज मीन डेविएशन पीएमडी,
अनइवनेस जो है, इसको हम क्या कहते हैं, अनइवनेस भी कहते हैं, यू परसेंटेज या अनइवनेस कहते हैं। द एवरेज वैल्यू फॉर ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन which is expressed as percentage of the overall mean is called percentage of the mean deviation। करें कि एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर ऑल द डेविएशन, यानी एवरेज वैल्यू को जो है, एवरेज वैल्यू फॉर ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन विच इज एक्सप्रेस्ड, यानी एक एक इंडिविजुअल वैल्यू से जो है हम एवरेज वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, और उसका जो है ऐड कर लेते हैं, उसको जो है हम उसका जो है मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू फॉर ऑल द डेविएशन, यानी डेविएशन हम कैलकुलेट कर डेविएशन फ्रॉम द मीन विच इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल मीन डेविएशन इज कॉल्ड परसेंटेज मीन डेविएशन ऑफ द मीन deviation, percentage mean deviation. This is termed as UM या U percentage बाय द उस्टर कंपनी। जो हमारी उस्टर जो एक उस्टर मेड है, जो उस्टर कंपनी है, काफ़ी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है काफ़ी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट, यानी काफ़ी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो इनका जो उस्टर मेजर करने का, इसका जो अनइवनेस मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो है वो यू परसेंटेज में जो है डिनोट करता है, या उसको हम उस्टर वैल्यू या यू परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो हमने जो है मीन डेविएशन ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, तो परसेंटेज मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, दोनों वैल्यू को हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा है, और इस वैल्यू को पुट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है परसेंटेज मीन डेविएशन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से परसेंटेज मीन डेविएशन को हम यहाँ पे समझेंगे। तो मीन डेविएशन हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार को। वैल्यू हमारी जो इंडिविजुअल वैल्यू है, सपोज दैट हमारा काउंट है, यार्न का काउंट है 27, 22, 24, इस तरीके से वैल्यू जो है शो कर रहा है अप टू 21। सभी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ये हमारी 250 क्या वैल्यू है, सम वैल्यू है। ऊपर जो हमारी 10 वैल्यू है, इनका सम वैल्यू 250 है। ये डेविएशन को हम निकालेंगे, यानी अब जो है सम वैल्यू से हम मीन निकाल लेंगे, यानी 250 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो मीन वैल्यू हमारी आ जाएगी 25। अब x माइनस एक्स बार, x1 हमारा 27 x1 वैल्यू है, x1 माइनस एक्स बार यानी 27 माइनस 25 करेंगे, वैल्यू हमारी 2 आएगी। 22 माइनस 25 करेंगे तो वैल्यू -3 आएगी। एक्चुअली यहाँ पे मॉड लगा है, यानी हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, इसलिए हम साइन को इग्नोर करते हुए न्यूमेरिक वैल्यू को लिख दिए हैं। तो 2, 3 इस तरीके से हमारी जो है x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ जाती है, और टोटल हम इस वैल्यू को सम करते हैं, तो वैल्यू आती है हमारी 38, और इस यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार इक्वल टू 38 हमारा आया। और इस तरीके से हम सिग्मा x माइनस एक्स बार का कैलकुलेशन कर लिए। तो मीन डेविएशन सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन, यानी x माइनस एक्स बार की वैल्यू को हम पुट करेंगे 38, और n की वैल्यू 10 है, सैंपल 10 सैंपल है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 38 अपॉन 10 इक्वल टू 3.8, यानी मीन डेविएशन की वैल्यू हमारी आई 3.8। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज मीन डेविएशन, यानी जो हमारा मीन डेविएशन आया है, इसको हम परसेंटेज के 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि परसेंटेज के रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू डेविएशन कितना है। तो परसेंटेज मीन डेविएशन इक्वल टू 3.8 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, इस तरीके से हमारी वैल्यू आती है 15.25%, यानी परसेंटेज मीन डेविएशन जो है इस यार्न में जो आएगी, जो उस्टर वैल्यू कैलकुलेट करेगा या हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट किए, उस्टर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15.2%। तो इस तरीके से हम जो है लीनियर जो है डेंसिटी में जो मास में वेरिएशन हो रहा, उस मास वेरिएशन को हम परसेंटेज मीन डेविएशन में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो उसके लिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है, इसको हम पहले जो है देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे बढ़ के हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिफिनीशन आप यहाँ पे देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो इस तरीके से हम जो है डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा
स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये इस अंडर रूट में है, अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान n माइनस 1। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय एक्सप्रेसिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए परसेंटेज ऑफ द मीन वी ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर वी, यानी हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है मीन के रिस्पेक्ट में हम इसका जो है एक्सप्रेशन जो है परसेंटेज में करते हैं, तो हमारी ये वैल्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो वैल्यू आती है वो होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी परसेंटेज आर वी परसेंटेज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इनटू 100। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। यहाँ हम एग्जांपल के माध्यम से जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को जो है कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी जो है क्लॉथ लेंथ है, यानी हमने एक फैब्रिक सैंपल है, फैब्रिक सैंपल का हमने जो है स्ट्रेंथ को मेजर किया। स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारी जो है वार्क वाइज या वेफ्ट वाइज जो भी हमने मेजर किया, सपोज दैट वार्क वाइज मेजर किया तो हमारी वैल्यू जो है पाउंड्स में आती है 42, 39 इस तरीके से हमारी वैल्यू आती है। 10 सैंपल को हमने जो है मेजर किया तो, और इसका सम किया तो वैल्यू आती है 418, और इसको जो है एवरेज निकालेंगे तो 41.8 हमारी जो है सम वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो है एक एक वैल्यू को x माइनस एक्स बार का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा प्लस माइनस में x माइनस एक्स बार वैल्यू आया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस वैल्यू का हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो हम वैल्यू का स्क्वायर करके और हमने जो है इस वैल्यू को स्क्वायर करके पुट किया और टोटल इस स्क्वायर वैल्यू का हमने सम कर लिया तो हमारी सम वैल्यू 113.6 आ रही है। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 113.6। आपने टेबल से जो कैलकुलेशन किया वो उस वहां पे सम किया तो 113.6 वैल्यू आई सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। n माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। इस तरीके से हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे 113.6 अपॉन 9 इक्वल टू 12.62। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट वेरिएंस, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू को पुट करेंगे, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 3.55 पाउंड्स। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया 3.55 पाउंड्स। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जो स्ट्रेंथ में वेरिएशन हो रही है उस वेरिएशन का हम यहाँ पे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो क्लॉथ हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक के स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन हुआ उस वेरिएशन का रेंज क्या है, वेरिएशन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की रेंज क्या है उसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे स्मॉल सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100। वैल्यू को हम पुट करते हैं 3.55, यानी स्मॉल सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था 3.55 डिवाइड बाय 41.8 इनटू 100 इक्वल टू हम इसको कैलकुलेट करेंगे 8.5%, यानी जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया वो हमारा आया 8.5%। तो इस तरीके से हम जो है जो हमारी रीडिंग आती है, जो हम टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में हम अलग अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस अलग अलग ऑब्जर्वेशन से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज मीन डेविएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हम किसी भी वैल्यू में जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन का रेंज क्या है, उस वेरिएशन का रेंज क्या है, उस वेरिएशन के रेंज का को हम जानने के लिए जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितना कम आएगी उतना ही कम वेरिएशन होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ही ज्यादा आएगा उतना ही जो है वेरिएशन का रेंज ज्यादा होगा। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है वेरिएशन रेंज को मेजर करने के लिए। वो वेरिएशन लेंथ में हो सकता है, वेरिएशन वेट में हो सकता है, वेरिएशन स्ट्रेंथ में हो सकता है, वेरिएशन काउंट में हो सकता है, वेरिएशन मास में हो सकता है। किसी भी वेरिएशन को हम जो है हमारा वेरिएशन की रेंज क्या है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कैलकुलेट करते हैं और हम अपने उस वैल्यू को जानते हैं। तो अनइवनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ यार्न में जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है
Mathematical expression of yarn irregularity or mass variation. Generally, two parameters are used to express the irregularity of yarn. They are, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं? परसेंटेज ऑफ मीन डेविएशन और अनइवनेस यू परसेंटेज. दूसरा पैरामीटर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, यानी जो वेरिएशन, जो मास वेरिएशन हो रहा है यार्न में, उस वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम दो पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज मीन डेविएशन जिसको यू परसेंटेज या उस्टर कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को. कोफिशिएंट ऑफ मास वेरिएशन सीवी इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मास वेरिएशन डिवाइड बाय द एवरेज मास वेरिएशन. द हायर द सीवी वैल्यू इन द मोर इरेगुलरिटी द यार्न. अगर सीवी वैल्यू जो है यार्न का हम कैलकुलेट करते हैं और सीवी की वैल्यू ज्यादा आती है, उस केस में आप ये अंडरस्टूड करेंगे, ये मान के चलेंगे कि अगर सीवी की वैल्यू ज्यादा है तो यार्न में वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा है. ये सीवी जो है यही इंडिकेट करती है कि अगर सीवी जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो इरेगुलरिटी का लेवल ज्यादा. कोफिशिएंट ऑफ मास वेरिएशन सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट सच एज उस्टर इवनेस टेस्टर कैन मेजर द यू परसेंटेज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. यानी ये दोनों वैल्यू को हमारा जो है उस्टर इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों वैल्यू यू परसेंटेज भी मेजर करता है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी कैलकुलेशन करता है. वैल्यू ऑफ फाइबर असेंबली एट ए हाई स्पीड, जो हाई स्पीड पे मेजर करता है यार्न को, रोविंग को, स्लाइवर को जो है काफी तेज स्पीड पे से जो है मेजर करता है. द लार्जर डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू आर मच मोर intensively taken into consideration in the calculation of coefficient of variation rather than in u percentage due to the squaring of the term. फॉर दिस रीजन, यानी जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं यू परसेंटेज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कि कौन जो है मोस्ट इफेक्टिव है एंड मोस्ट पॉपुलर है. फॉर दिस रीजन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी परसेंटेज हैज रिसीव्ड मोर रिकॉग्निशन इन द मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स देन द इरेगुलरिटी वैल्यू यू परसेंटेज. यू परसेंटेज भी यार्न में हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन जो है हम मेजर रूप से देखें या मुख्य रूप से देखें तो हम सीवी यानी लेंथ सीवी, वेट सीवी, स्ट्रेंथ सीवी, हर जो भी वेरिएशन होगा उसमें हम सीवी मेजर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करते हैं. तो इस तरीके से इस अनइवनेस मेजर करने में जो है हम सीवी परसेंट को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा उसकी पहचान जो है ज्यादा. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी परसेंटेज. The coefficient of variation CV is a well-known value for determination of the eveness of the sliver, roving and yarn. जो है कह रहे कि इवनेस को जो है मेजर करने के लिए स्लाइवर के, रोविंग को और यार्न के इवनेस को मेजर करने के लिए हम यार्न में इरेगुलरिटी, स्लाइवर में इरेगुलरिटी, रोविंग में इरेगुलरिटी को मेजर करते हैं और जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के रूप में देखते हैं. तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है वो इवनेस को नहीं शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है? अनइवनेस को, इरेगुलरिटी को शो कर रहा है. आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान देंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है वो इरेगुलरिटी लेवल को बताता है, ना कि रेगुलरिटी लेवल को. यानी जो अनइवनेस लेवल है, इरेगुलरिटी लेवल है, अनइवनेस लेवल है, उसको शो कर रहा है. द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज द स्टैंडर्ड डेविएशन SD expressed as a percentage of the mean. CV percentage equal to standard deviation divided by mean into 100. Each process in the spinning mill contribute a part of the evenness. हम जो स्टेप टू स्टेप हमारे जो है यार्न फॉर्मेशन में प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, हर एक मशीन जो है इवनेस वैल्यू को इम्प्रूव करती है और उस मशीन का भी एडिशन इरेगुलरिटी में होता है. काउंट CV. CV is the statistical measure of the variation of the individual reading. Variation of the yarn count, यानी हम काउंट को मेजर करते हैं और उस यार्न काउंट में जो वेरिएशन है उसका CV मेजर करते हैं. CV count is the variation of count from one bobbin or cone to the other. यानी एक बॉबिन का भी हम 10 बार रीडिंग लेकर के उसमें मेजर कर सकते हैं, यानी विद इन बॉबिन वेरिएशन, काउंट वेरिएशन एंड बिटवीन बॉबिन काउंट वेरिएशन. इस तरीके से हम बिटवीन एंड विद इन का हम कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कर सकते हैं. द लोअर द वैल्यू द बेटर. अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू अगर कम आती है, लोअर साइड आती है, तो इट मींस दैट कि हमारा क्वालिटी बेटर है. इन दिस वेरिएशन is more than 2%,
द डिफरेंस इज द फैब्रिक इज विजुअल विथ बेयर आई। अगर काउंट वेरिएशन अगर 2% से अगर ज्यादा है, तो अगर उस यार्न से अगर हम फैब्रिक फाउंड करते हैं, फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो फैब्रिक होगा उसमें इरेगुलरिटी का लेवल विजुअली, उसका जो टेक्सचर, फैब्रिक का जो टेक्सचर होगा आप विजुअल आप उस एपियर होगा, यानी आप एक नंगी आंख से जो है उस जो फैब्रिक फॉल्ट है, जो अनइवनेस का फॉल्ट है, वो आप जो है फील करेंगे, देख सकते हैं। तो हम जो है जनरली काउंट वेरिएशन 2% से हमेशा बिलो होना चाहिए। अगर 2% या उससे ऊपर जा रहा है तो आपका वेरिएशन का रेंज ज्यादा। यहाँ पे एक हमने डाटा लिया है यू परसेंटेज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को क्लैरिफाई करने के लिए यार्न का डाटा है। तो आप यहाँ पे जो यार्न का जो मेजरमेंट होता है, यार्न में इरेगुलरिटी का जो मेजरमेंट होता है वो यू परसेंटेज के रूप में होता है, यानी उस्टर वैल्यू, जिसको आप उस्टर वैल्यू या यू परसेंटेज वैल्यू कर रहे हैं। तो यार्न का हमने मेजर किया, एक पर्टिकुलर यार्न है जिसका हमने जो है अनइवनेस वैल्यू मेजर किया, वो वैल्यू आ रही है 11.44, 11.36। इस तरीके से हमारी इंडिविजुअल वैल्यू, एक एक वैल्यू जो है उस्टर वैल्यू आ रही है। यानी अगर ये वैल्यू अगर 11 से कम होती तो कंपेयर करते तो हम देखते कि जो वैल्यू जितना ही कम होती जाएगी उतना ही यार्न हमारा रेगुलर होगा, और जितना ही उस्टर वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी उतना ही यार्न हमारा इरेगुलर होगा। तो हम इस यार्न, स्लाइबर, रोविंग, लैप, जो भी हम उस्टर से अगर जो है स्लाइबर को मेजर कर रहे हैं, रोविंग को मेजर कर रहे हैं, यार्न को मेजर कर रहे हैं, तो वैल्यू, उस्टर वैल्यू जितना ही कम आएगी उतना ही यार्न हमारा रेगुलर यार्न होगा, यानी इवन यार्न होगा। तो इस तरीके से उस्टर वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है यार्न की, स्लाइबर की, रोविंग की जो है इरेगुलरिटी को मेजर करता है। यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इरेगुलरिटी परसेंटेज को शो कर रही है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इरेगुलरिटी ज्यादा होगी, और ये वैल्यू कम होगी तो इरेगुलरिटी कम होगी। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन स्टैटिक्स के माध्यम से हम टेक्सटाइल में जो है उसका स्टैटिक्स का जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या मेजर करते हैं, हमने परसेंटेज मीन डेविएशन को कैलकुलेट किया और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट किया। मैं समझता हूं कि काफी कुछ आप इस कैलकुलेशन को जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और कोई जानकारी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपके आने वाले जो है लेबोरेटरी में हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे, जो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, एक एक काउंट मेजर करेंगे, यार्न का जो है उस्टर मेजर करेंगे, यार्न का, स्लाइवर का, रोविंग का, हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये जो है लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, बार बार समझिए, और जिससे कि आगे का प्रैक्टिकल वर्क को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें और आसानी से समझ सकें। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।